हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आपके हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वैसे आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। परंतु कुछ मैं भी आपके लिए सब्जेक्ट मैटर ला रहा हूँ और आप इन प्रश्नों को भी करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का जो एक नया पैटर्न है आपके सामने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 8 खंड हैं, 8 भाग हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो MCQ टाइप का है, बहुविकल्पी प्रश्न उसमें होंगे। ठीक है, क ख ग घ ग करके या ABCDEFG इस टाइप से करके प्रश्न होगा। उसके 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शंस विल बी देयर। तो एक विकल्प आपको सही लिखना है उसमें से। 8 प्रश्न होंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक 8 प्रश्न फिर 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। तो आइए थोड़ा एक सीरीज शुरू कर रहा हूं आपके लिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस का स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। आप MCQ देखिए कितना स्कोरिंग होता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं देनी है, सीधा आंसर देना है। और ठीक से आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी हो गई तो ये 16 मार्क्स आप समझ लीजिए कि आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए पहला क्वेश्चन है, वर्गमूल 7 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज, इनमें से क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इंटीजर है कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक, तो देखो संख्याएं आप दो हिसाब से देख सकते हैं, जिनका वर्गमूल निकलता है और जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय नहीं है। परिमेय कौन है? जैसे 2 है, 1 है, 4 है। ठीक है, यदि स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता तो वो अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, आप ये भी पढ़ते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं? इंटीजर्स, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उसमें जीरो भी होता है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। परिमेय संख्याएं कौन होते हैं? जिनको P/Q के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक रूप में लिखी जा सकती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन हुई? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, पर ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और वास्तविक संख्याओं के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर आ जाते हैं वास्तविक संख्या के अंदर। तो वर्गमूल 7 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज ए रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक हो गया? तो चलिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? जो आपके MCQ होंगे डियर स्टूडेंट आपके पेपर में, उनका आंसर आपको सीधा कैसे लिखेंगे आप ऐसा लिख देंगे उत्तर, विकल्प कौन सा? डी, विकल्प डी। ठीक है, डैश कर लीजिए। विकल्प डी क्या है? वास्तविक संख्या सही होता है। ठीक है, आगे समझ में? विकल्प डी आगे लिख भी दीजिए, क्या है? वास्तविक संख्या सही होता है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। मान लीजिए x = P/Q
एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहां nm ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार होगा। पहले जो चैप्टर है ना आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वही से क्वेश्चन है। देखो x एक परिमेय संख्या, आप जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। p/q, जहां p और q क्या है, को प्राइम सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हैं 2/3 लिख सकते हैं, कोई फैक्टर कॉमन नहीं, एक के अतिरिक्त, वन के अतिरिक्त। तो यदि जो q है, ये जो नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है, आप ये भी पढ़ते हैं परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को आप ये भी पढ़ते हैं कि p/q की फॉर्म का होता है। p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि q की जो फॉर्म है, q किस फॉर्म का है, q = 2 to the power n 5 to the power n, मतलब हर में 2 × 5, 2 और 5 के ही गुणनखंड हो। जैसे किसी टाइम पर मैं लिखूं 3/10, माना मैं ऐसा लिखूं 3/10, इसको आप क्या लिख देंगे, 3/2 × 5। देखो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो किस रूप का है, उसके गुणनखंड किस रूप के हैं, उसके फैक्टर किस रूप के हैं, 2 और 5, इसके अतिरिक्त यदि कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप 20 लिखेंगे तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। 2 to the power 2 × 5 to the power 1, 4 गुणा गया 5 होता ना, तो 2 की घात 2 × 5, यदि मैं 3/20 लिख दूं, ठीक है। मैं किसी टाइम पर क्या लिख दूं, 3/20, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 × 2 × 5, या इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 to the power 2 × 5 to the power 1। इस फॉर्म का हो, चाहे इस फॉर्म का हो, या किसी और फॉर्म का हो, जहां हर में केवल 2 और 5 गुणनखंड के रूप में हैं, ठीक है। nm ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर, nm क्या है, नॉन नेगेटिव, ये ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। इस शब्द को याद रखिए, ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब जो ऋण नहीं है, ऋणोत्तर जो ऋण नहीं है, विच इज नॉन नेगेटिव। तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी। अब आप देखो, ये थ्योरम है आपकी बुक में एक, ठीक है डियर स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दशमलव प्रसार आपने क्लास 9th में भी और कुछ 10th में भी आपने रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार के बारे में पढ़ा। देखो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, 1/2 = 0.5, 0.5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का इस प्रकार का रूप, मतलब अब एक ही अंक में समाप्त हो गया, ठीक है। या मैं किसी टाइम पर कहूं कि 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 0.25, दशमलव के 2 अंकों के बाद ही, अब इसमें आगे कुछ नहीं हो रहा है, भाग नहीं जा रहा, मतलब पूरा भाग कंप्लीट हो गया। 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, अब कुछ आगे भाग देने के लिए नहीं बचा। तो यहां आप देख रहे होंगे कि इसका विस्तार या इसका विस्तार या कुछ और संख्याओं का विस्तार यदि निश्चित है, 0.5 के बाद ये रुक गया, यहां पर 0.25 के बाद ये रुक गया, तो ऐसे विस्तार को बोलते हैं शांत, शांत, टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब परिमेय जो संख्याएं, परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, रेशनल नंबर, उनके डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव विस्तार 2 रूपों के होते हैं। एक तो होता है शांत, टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त हो गया, जिसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, इसके बाद कुछ भाग देने के लिए नहीं रह गया, इतना ही आ रहा है, इनको बोलते हैं शांत, टर्मिनेटिंग।
और दूसरे कौन हुए, जैसे मैं लिखूं 1/3 तो इसको लिखेंगे आप 0.3333 अप टू सो ऑन। 1 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कभी जाएगा ही नहीं, 0.3333 अप टू सो ऑन। ठीक है डियर, तो ये क्या है तो ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, इसे बोलेंगे अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत बोलो या अनवसानी बोलो, एक ही बात है। 9th की बुक में इसके लिए अनवसानी लिखा हुआ है और आप 10th की बुक में लिखा हुआ है अशांत। अशांत बोलो या अनवसानी बोलो, मतलब इस परिमेय संख्या को दशमलव में जब आप लिखेंगे तो ये अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अशांत या अनवसानी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तो आप याद रखो कि दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्याओं का विस्तार, रेशनल नंबर का विस्तार, रेशनल नंबर को आप जब डेसिमल नंबर के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्याओं को जब आप दशमलव रूप में लिखेंगे तो दो प्रकार की बातें आपको दिखेंगी, या तो शांत होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे जैसे ये, या वो क्या होंगे, अशांत, या उसको बोलेंगे अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग, इस रूप का। तो ये तो परिमेय संख्याओं का विस्तार। ठीक है, अब कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चों, जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जैसे माना ऐसा हो गया इसको आप क्या बोलते हैं, अशांत। हाँ, इसको अशांत कह रहा हूं, या और इसके लिए क्लियर शब्द में लिखूं, अशांत अनवसानी एक ही चीज है, या इसके लिए मैं ऐसा लिखूं, और सही रूप इसका क्या है, इसका नाम क्या है, अशांत, या क्या बोल रहा हूं, अनवसानी, एक शब्द हुआ, अनवसानी आवर्ती। ध्यान दीजिए, अशांत आवर्ती, अनवसानी आवृत्ति, मतलब आवृत्ति मतलब देखो 3 बार बार आ रहे हैं, तो आवृत्ति मतलब बार बार कोई आना, अनंत तक जा रहा है, परंतु कोई संख्या रिपीट हो रही है, कोई संख्या बार बार आ रही है, तो इसको बोलेंगे अशांत या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इंग्लिश में। क्लियर हो गए, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है किसके, परिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार दो प्रकार का होता है, या तो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या वो अशांत या अनवसानी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यदि वो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे अपरिमेय संख्याएं आप जानते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 या पाई, ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्याएं। याद रखना, पाई भी अपरिमेय है। ठीक हो गया, पाई भी क्या है, अपरिमेय है। तो एक संख्या मैं लिखता हूं ऐसे अपने तरफ से ही, माना ऐसे लिख दूं 1.23596210387592 डैश डैश डैश। इसका विस्तार चलता जाएगा कहां तक, अनंत तक। आप देखो, कुछ है ऐसा, कुछ लग रहा है आपको कि अगला क्या आने वाला है, मालूम नहीं। अगला अंक क्या आ जाए, 0 से 9 में कौन अंक आ जाए, कुछ मालूम नहीं। अनंत विस्तार है दशमलव का। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव विस्तार अनंत हो, परंतु रिपीटिशन नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, हमको नहीं मालूम कि आगे आने वाला क्या है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अशांत। देखिए, अशांत या अनवसानी,
याद रखिए, अशांत या अनवसानी, ठीक है। अनावर्ती, अनावर्ती इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अशांत, अशांत मतलब दशमलव विस्तार है, अनंत तक, दशमलव विस्तार कहां तक है, अनंत तक, अशांत हो गया, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अनावर्ती, रिपीटिशन नहीं है, हमको नहीं मालूम चल रहा कि कौन संख्या फिर आगे आने वाली है, कोई आवृत्ति नहीं है, अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, खत्म भी नहीं हो रहा और संख्याओं का रिपीटिशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, तो इस प्रकार की संख्याएं आपने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ठीक है। आप जानते हैं इस चीज को, पर एक बार फिर भी मैं आपके लिए ये बात बता रहा हूं, आपने डेरिवेशन की पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार मैंने आपको बताया। अब जो एक आपकी बुक में एक परिमेय है, उस परिमेय पर आधारित एक प्रश्न है, x इक्वल टू p/2 एक ऐसी परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार करेंगे, ठीक है, या तो शांत निकलेगा या वो अशांत आवर्ती निकलेगी, ये तो होगा दो चीज, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग निकलेगी या टर्मिनेटिंग रिकरिंग निकलेगी, जो कि q का अभाज्य गुणनफल जो ये हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसका फैक्टर इस रूप का है, जहां n m ऋणोत्तर हैं, n और m दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं हैं, इंटीजर भी है, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, तो x का दशमलव प्रसार होगा, ये प्रमेय है, ठीक है। तो यदि हर में किसी संख्या के, किसी परमेय संख्या के हर में, किसी परमेय संख्या के हर के आपने क्या की, फैक्टर की, गुणनखंड की, और वो किस रूप क्या है, केवल 2 और 5 ही वहां गुणनखंड है, और कोई गुणनखंड नहीं है। जैसे मैंने अभी लिखा था 3/10, मैंने क्या लिखा 3/10, यहां पर लिखा 3/2 गुणा 5, हर में 2 और 5 ही हैं गुणनखंड के रूप में, ठीक है। या मैंने लिखा 7/40, तो 7/40 क्या हुआ, 7/2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5, आप देखें, और इसको लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5 मतलब हर में केवल 2 या 5 के ही गुणनखंड हैं, गुणनखंड 2 और 5 ही हैं ये। ऐसी स्थिति में यदि इसका दशमलव प्रसार करोगे, दशमलव में इसको बदलोगे, इस परिमेय संख्या को, तो वो हमेशा शांत आती है, टर्मिनेटिंग आती है, याद रखना। मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में आपको 2 बार बताया, उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब भाग देने के बाद समाप्त हो गया, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक जितनी अंक तक जा रहा है उसके बाद रुक गया, अब आगे नहीं चल रहा, वो शांत है, टर्मिनेटिंग। और एक है अशांत, जैसे मैंने कहा 1/3, 0.3333 अशांत पर आवर्ती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग है, 2 प्रकार का प्रसार है। पर यदि हर में इस प्रकार की बात आए, किसी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं ना, उसका हर में इस प्रकार के गुणनखंडों केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड हो, तो वह परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, याद रखना, ठीक है। अब यहीं पर आप देख लो 3/10, 3 में मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आगे देख लो, डेसिमल आ गया, 0.3 आगे देखो, 0.3, तो शांत है कि नहीं है, ठीक। या 7/40 करो, आप देखो, डेसिमल लगाइए, शून्य बढ़ाइए, 40 से कम 40, शून्य, 7 में 4 गया 3, 0 बढ़ाओ, 4 7 28,
280, 0, 2, 4 5, तो 0.175, 7/40 हो गया आपका, ठीक है ना। 40 कम 40, 300 हो गया, 4 7 28, 4 5 30, इसका दशमलव प्रसार 0.175, खत्म हो गया ना, अब आगे नहीं ना, इसको बोलेंगे शांत। तो यदि हर में ऐसे गुणनखंड हैं 2 और 5 के, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिव होगा। ये आपको दिमाग में डाल देंगे बात, इस बात को आप याद रखेंगे कि थ्योरम भी है आपके पास, आपके सिलेबस में थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, पर आप प्रमेय के रूप में ही है, ठीक है ना, तो प्रमेय है तो डियर स्टूडेंट। तो अब इसका आंसर मैं कैसे लिख दूंगा, आप लिख देंगे विकल्प, विकल्प कौन सा विकल्प, ए, और ए में क्या है, शांत सही उत्तर है। बस इतना ही लिखना है आपने, बाकी समय जो आपको समझा रहा था ना, ये तो मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए, आपको ज्यादा नॉलेज हो जाए, बाकी आपने तो सीधे वहां आंसर लिखना है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए शांत टर्मिनेटिव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आइए 3 क्वेश्चंस आपके ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 6.6 है। डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार इनमें से किस संख्या का ये है। तो आप सीधी बातें देख लीजिए कि परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे कैसे, कैसे है ये परिमेय संख्या, यहां पर लिख देता हूं 6.6 बार है ना, इसको बार कहते हैं। इसका यदि विस्तार करूंगा, मतलब ये जो नंबर है ना 6.6 बार, इनमें से कौन सा किस संख्या का दशमलव प्रसार है, इनमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये किस परिमेय संख्या का विस्तार है, दशमलव विस्तार, डेसिमल रूप में, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में किस परिमेय संख्या को मैं ऐसा लिखूंगा, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए 6.6 बार का मतलब क्या हुआ, 6.6666, जितना चाहो 6 बढ़ाओ, पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, ठीक है, अनवसानी, ये भी कह सकते हैं, अनंत विस्तार है इसका। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि यदि इस रूप में है, आपको मालूम है कि अनंत विस्तार है, परंतु अंक की पुनरावृत्ति है, अंक की या अंकों की, किसी नंबर या नंबर्स की क्या है, रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति, देखो बार बार 6 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या होती है। दिस इज ए रेशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कि किस डेसिमल एक्सपेंशन, किस दशमलव संख्या, सॉरी किस रेशनल नंबर, किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार, ठीक है, दशमलव प्रसार आप कह सकते हैं, किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। और ये डियर स्टूडेंट 1 नंबर में नहीं, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो देख लीजिए क्या तरीका है, इसको लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, मैंने मान दिया 6.6 बार, x को मैंने 6.6 लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब मैं दूसरी बार में इसको क्या लिखूंगा, या x इज इक्वल टू कैसे लिख दूंगा, 6.66, जितनी बार चाहो 6 लिखो, डैश डैश डैश, छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी कह रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, शांत बन जाएगा, नो डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद आपने चाहे 4 लिखे, चाहे 5 लिखे, चाहे 3 लिखे, ये 3 डैश लगा दे, मतलब अनंत तक जा रहा है, ऐसा लिखना जरूरी है। अब एक इक्वेशन मैं इसको मान लेता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन में मैं 10 से गुणा करता हूं,
10 से गुणा करूंगा तो यहाँ 10 से गुणा करूंगा 10x, और इसमें 10 से गुणा करूंगा, इसमें 10 से गुणा करूंगा, तो डेसिमल एक अंक आगे खिसकेगा, डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो डेसिमल कहां जाएगा, आगे की ओर। 100 से गुणा करूंगा तो 2 अंक आगे खिसकेगा, 1000 से गुणा करूंगा तो दशमलव यहां आ जाएगा, 10,000 से गुणा करूंगा तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई क्या ये हो गए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो 66.666 डैश 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 16 और लिख लीजिए, जितना चाहो लगाओ, ये तो अनंत है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, एग्जाम में यदि ये आपका 2 मार्क्स का आगे, ज्यादा मार्क्स का आगे, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से एक को घटाइए, तो घटाने से बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में घटेगा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में घटेगा, तो 10x माइनस x, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 66.6666 डैश 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 माइनस 6.6666 डैश डैश डैश। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो यहां चला गया, तो ये 3 क्यों नहीं लिखे, या फिर 4 कहां से आ गई, 1 2 3 4। आप चाहो तो ना 5 6 7 8 जहां चाहो तो लिखो। इसमें भी 666 कितने हैं, अनंत, इनफाइनाइट, और इसमें भी डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 666 कितने हैं, अनंत है। तो 3 बार लिखो, चाहे 4 बार लिखो, चाहे 5 बार लिखो, बाकी डैश 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 आपको कर देंगे, ठीक हो गया। अब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 10x में से 1x माइनस हो तो 9x इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करिए, कैसे करेंगे, दशमलव का घटाना आप जानते हैं, 66.6666 डैश डैश डैश, डेसिमल की सीध में डेसिमल, जब माइनस करेंगे दशमलव की सीध में दशमलव, तो 6 इसके नीचे आ जाएगा, बाकी ये 6666 अप टू इनफाइनाइट। जब माइनस होगा 6 में से 6 माइनस, 6 में से 6 माइनस, 6 में से 6 माइनस, ये तो सब घट के 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, ये तो 0 0 हो गया, और ये हो गया 60, 66 में से 6 गए 60, तो आपके पास आ गया यहां पर कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, मेरे पास आ गया 9x, यहां पर देखो 9x इज इक्वल टू 60, ठीक है, इसमें से माइनस के तो 0 हो गया, ये हो गया 60, तो x इज इक्वल टू 60/9, 9x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60/9, काट लीजिए, तो ये हो गया 20/3। x की वैल्यू क्या हुई, 20/3। जो ये था ना, ये एक्चुअली है क्या, 20/3, ये वाला, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, इसका दशमलव प्रसार ये है, ये वाला आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आप आंसर लिख देंगे, ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, वैसे आप जानते होंगे जरूर, ठीक हो गया। किस रूप में करेंगे, डियर स्टूडेंट, ये वाला आंसर सही है, इसका सी वाला। डी में क्या था, आप देखिए, डी में था 1/6, तो आप लिख दो, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, आंसर विकल्प कौन सा डियर स्टूडेंट, सी, ये वाला। और सी में कौन है, 20/3 सही उत्तर है। इस रूप में लिखेंगे आप, बस कैलकुलेशन कुछ नहीं देंगे, एमसीक्यू में व विकल्पित प्रश्नों में ऐसा लिख देंगे, विकल्प सी ये वाला पूरा लिख देंगे, सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिस होल इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो। अब इसको देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा थ्योरी भी आपको साथ साथ करवा रहा हूं, प्रश्न से इधर उधर की जानकारी भी, उसके अगल बगल की इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूं, जिससे आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सुनेंगे इस वीडियो को, तो आपको ये हो जाएगा
कि आपका नॉलेज कुछ और बढ़ेगा और भी प्रश्नों को कवर करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन विस्तार आपको ज्यादा बता रहा हूं। ठीक हो गया। अब आप देखो, इसको देखिए आप, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। 3 एक परिमेय संख्या है। 3 इज ए रेशनल नंबर। देन तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा? मतलब ये 3 तो क्या है? परिमेय संख्या है। अरे स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे ही तो क्वेश्चन। 1 सेकेंड है, चेक कर लेता हूं। 2 माइनस, ओके ओके, इसको होना था 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा होना था इसको। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। 3 इज ए रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर, देन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगी? अब ध्यान दीजिए, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ दिमाग के अंदर फीड कर देनी है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी के अंदर पहुंचा दीजिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या प्लस हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर घटाना, वो भी अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा भी अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन द रिजल्ट इज एन इरेशनल नंबर। किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो 3 परिमेय है, 3 में से अपरिमेय को माइनस कर दिया। 3 इज ए रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए इरेशनल नंबर। इनका डिफरेंस, इनका अंतर क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। परिमेय और अपरिमेय का अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए आंसर। विकल्प सी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सही होता है। ठीक है, ऑप्शन सी, इरेशनल नंबर इज करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन ने आपकी कई चीजें कवर कर दी। एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे उनको डिवाइड करो, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक हो गया। तो यहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है और क्वेश्चंस के लिए। अब देखो, एक क्या है, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहां बना लेता हूं, जिससे आपको आगे जो है डियर स्टूडेंट फायदा होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, एक आपके पास इस रूप में ग्राफ का प्रश्न आता है डियर स्टूडेंट, पेपर में देखा मैंने कई बार, और बड़ा आसान होता है, वेरी इजी, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो, इस पेपर में एक कर्व बना रखा है, ये उसकी एक्सिस है, अक्ष है उसकी। ठीक है, ये उसके अक्ष हैं, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्सिस वाई वाई डैश। कर्व आपका इस रूप में है, ऐसे ये। ठीक है, ये वक्र मैंने यहां बना दिया। प्रश्न ये है,
आलेख द्वारा, आलेख मतलब जो ग्राफ है, आलेख द्वारा निरूपित बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। ये ग्राफ जो है, हाँ, ये ग्राफ किसका है? एक पॉलिनोमियल का है। एक पॉलिनोमियल px का ग्राफ है ये, तो इसके जीरोस कितने होंगे, ये है प्रश्न। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पॉलिनोमियल px का जो ग्राफ है, इसके जीरोस कितने होंगे? हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px हैव? इस बहुपद का, जिसका मेरे पास ग्राफ है, एक बहुपद है, उसका ग्राफ है, ये ग्राफ आपने खींचे हैं, एक वक्र बन रहा है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? ठीक है, px है ना कोई ग्राफ, इसके क्या बोल रहा है? शून्यक, जीरोस, जीरोस, इसके शून्य कितने हैं? अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी बहुपद के शून्यक कितने होंगे? उतने ही होंगे जितना वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। जितनी बार उस बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, उतने ही शून्यक होंगे। नंबर ऑफ जीरोस आर हाउ मेनी टाइम्स दैट ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, उतने जीरोस हो जाएंगे, उतने शून्य हो जाएंगे। अभी ग्राफ देखो, ये तो वाई एक्सिस है, ये तो आप जानते हैं, इसका नाम है वाई अक्ष, वाई एक्सिस। इसका नाम है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है? देखो, एक तो यहां काटा है, यहां पर आप देखो ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए, यहां का पॉइंट है बी, यहां का पॉइंट है ए डैश। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को एक तो यहां पर काटा, एक यहां पर काटा, दो बार काट दिया। इसका मतलब यहां पर px का एक बार यहां पर px 0 हुआ और एक बार px यहां पर 0 हुआ। बहुपद का मान एक बार यहां पर 0 हुआ और एक बार यहां पर 0 हुआ। This polynomial is 0 at the point A and at the point A dash। ठीक है, px मतलब एक तो x की वैल्यूज होती है ना, x की वैल्यू इधर चलती हैं और px की चलेंगे ऊपर नीचे। तो जब x एक्सिस पर ही आ गया ये, तो px क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक तो px 0 यहां पर, बहुपद यहां पर 0 हो गया और यहां पर भी 0 हो गया। इसको नहीं देखेंगे, y अक्ष वाला नहीं देखेंगे, y अक्ष को उसने कितनी जगह पे काटा? नो, एक्स अक्ष पर उस ग्राफ ने कितनी बार काटा है, एक्स एक्सिस पर उस कर्व ने कितनी बार काटा है, उसके जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और शून्य क्या हुआ? शून्य मतलब कहां पर वह जीरो हो रहा है? कौन? कर्व, पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पर जीरो हो रही है, ठीक है, वो पॉइंट उसका शून्य का है, दैट पॉइंट इज द जीरो। जैसे माना मैं किसी टाइम पर कहूं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो यदि मैं p2 करूं, x की जगह पे 2 रखूं, तो 2 स्क्वायर, इसको मैं 4 ले लेता हूं, 4 ले लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये px 0 हो गया ना, तो x इज इक्वल टू 2 क्या है? इस px का शून्य का है, इसलिए इसको शून्य कर दिया, px को शून्य कर दिया। जैसे आपने x की जगह पे 2 रखा, px क्या हो गया? शून्य हो गया। तो x इज इक्वल टू 2, इसका शून्य हो गया, मतलब जहां पर उसने उसको 0 बनाया। और 0 मतलब ये, यहां पर px 0 है, यहां पर px 0 है, ठीक है, px 0 है, px 0 है, ठीक है, बहुपद px का मान एक यहां पर 0 हो गया, एक यहां पर 0 हो गया। तो याद ही रखना आपको अपने दिमाग में कि कोई वक्र जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, उतने ही उसके शून्य को, ठीक है, कोई कर्व, ठीक है, या कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, वो सब पॉइंट उसके जीरोस कहलाएंगे। ठीक हो गया? तो कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? 2 जगह पे काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। ये
ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आप विकल्प लिख देंगे, क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? इसके विकल्प लिख दीजिए आप। आंसर लिख दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? कितने शून्य का है? 2 शून्य का, एक ही है, एक ही है, तो आप लिख देंगे उत्तर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए इसके विकल्प कौन सा? सी। कौन सा है? 2 है ना उसका आंसर, सही उत्तर है। बस इतने में आपको नंबर मिलेंगे, इतना ही लिखना है, ठीक है। इसी पर थोड़ा सा और बता देता हूं कि तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा इस रूप में। इस रूप में क्वेश्चन मैंने डियर स्टूडेंट कई बार देखा पेपर में, तो आप इसको तो ठीक से तैयार कर लीजिए। ठीक हो गया कि किसी बहुपद का शून्य कितने होंगे। ग्राफ आपको दिया हुआ है, पेपर में ग्राफ आपको दिया हुआ है, अपनी कॉपी पर आपने वो ग्राफ नहीं बनाना है, सीधा उत्तर लिखना है, ठीक है। पेपर में ग्राफ देखा और सीधे क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे। माना मैं आपको थोड़ा और समझाने के हिसाब से बोल रहा हूं, आप देखिए मैं एक कर्व और बनाता हूं। देखो ये तो हमेशा, ये तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। प्रश्न आया होता है आपके पास प्री बोर्ड में, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, ठीक है। ये अतिरिक्त नॉलेज हो गया, आ सकता है कई बार आपको। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? वाई एक्सिस है, ठीक हो। आप जानते हैं एक्स अक्ष भी जानते हैं, वाई अक्ष भी जानते हैं। मान ये कोई ग्राफ है, इधर से देख देता हूं। माना कोई ग्राफ ऐसा आया, यह बस इतना बना के दिया हुआ है, और आपको कहा कि इस बहुपद पी एक्स है, माना कितने इसके शून्य होंगे। तो आपने वाई अक्ष पर 2 बार काट रहा है, ये नहीं देखना है। यहां से 2 बार काट रहा है, 1 2, और यहां भी काट रहा है, इसको नहीं देखेंगे। केवल एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। देखो ये गया ग्राफ, ये एक बार तो यहां पर काट रहा है, दूसरी बार यहां पर काट रहा है, तीसरी बार यहां पर काट रहा है, चौथी बार यहां पर काट रहा है, ये 5वीं बार यहां पर काट रहा है। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काटा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? जीरोस कितने हो जाएंगे? कितना गिना मैंने? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। पेपर में ग्राफ बना रहेगा, ठीक है, वो ग्राफ कॉपी में नहीं बनाना, वहीं से देख करके ये गिनने हैं कि वक्र ने एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटा। जैसे इस वक्र में आप देख रहे हैं एक्स अक्ष को यहां पर काटा, यहां पर काटा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इतने शून्य हो जाएंगे, इतने जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इतने जगहों पे पी एक्स का मान 0 होगा। पी एक्स यहां पर 0, 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 इसलिए इसको क्या बोलेंगे? शून्य कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में मैं आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूंगा, आप ध्यान से समझेंगे। पूरा विश्वास है कि आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, और मैं भी कुछ आपके लिए अतिरिक्त इस रूप में लाता रहूंगा प्रश्न, तो आप ध्यान से करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।